हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का साइंस का चैप्टर नंबर हमारा 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, इसमें हम आपको शॉर्ट क्वेश्चन कराने वाले हैं। जितना भी आपको शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन होगा तो वो इस वीडियो में आपको रखने वाले हैं। क्लास 10 का चैप्टर नंबर हमारा ये कितना होने वाला है, 10 होने वाला, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन का। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश क्या है। तो यह एक विद्युत चुंबकीय विकिरण मतलब विकिरण ऊर्जा का एक रूप है जिसके कारण दृष्टि की संवेदना होती है। प्रकाश हम लोग बोल सकते हैं किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश सबसे ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे निर्वात में प्रकाश के चाल कितना होता है। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा आपका प्रकाश की चाल है। प्रकाश क्या समझ में आ गया, प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है जिसके माध्यम से किसी वस्तु को हमको देखने में सहायता मिलती है। ठीक है, आगे देखिए। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है प्रकाश से संबंधित किसी दो प्राकृतिक घटनाओं का नाम लिखिए। तो तारों का टिमटिमाना और दूसरा इंद्रधनुष के सुंदर रंग, दो घटना हम लोग बता देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब मतलब इमेज की प्रकृति और आकार कैसा होगा। अगर समतल दर्पण में इमेज बन रहा है तो उसका नेचर क्या होगा और आपका आकार कैसा होगा। देखिए उसका नेचर में अगर प्रकृति बात किया जाए समतल दर्पण में आभासी एवं सीधा होगा। क्या होगा, आभासी एवं सीधा। और आकार यदि बोलेगा तो वस्तु के बराबर होगा समतल दर्पण में। आगे देखिए यहाँ पर बोल रहा है गोली दर्पण के फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या का क्या संबंध है। तो याद रखिएगा फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का हमेशा आधा होता है। जैसे मान लीजिए हमारा कोई अवतल दर्पण है, ठीक है, ये हमारा क्या पोल हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आपका वक्रता केंद्र हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा फोकस हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या हो जाएगा वक्रता त्रिज्या। तो याद रखिएगा जो फोकस है हमेशा क्या वक्रता त्रिज्या का आधा, इसलिए फॉर्मूला क्या बन गया F = R/2। ठीक है, यदि हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो R बराबर हम लोग क्या बोल सकते हैं 2F भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए R निकालना है तो F को अगर दोगुना कर दीजिएगा तो हमारा R निकल जाएगा, वक्रता त्रिज्या निकल जाएगा। ठीक है, चलिए एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, फोकस दूरी क्या होगा। तो F बराबर क्या होता है R/2। R का मान कितना दिया 20, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे 10 सेंटीमीटर आ गया। आगे देखिए एक गोली दर्पण की फोकस दूरी अगर 16 सेंटीमीटर तो वक्रता त्रिज्या कैसे निकलेगा। तो तुरंत बताया था R बराबर क्या होता है 2F होता है। तो 2 × F का मान कितना है 16, 16 दूनी कितना हो जाएगा 32 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या निकल जाएगा। एक दर्पण की फोकस दूरी अगर 10 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या क्या होगा, मतलब R बोल रहा है R बराबर क्या होता है 2F, F का मान कितना 10 दूनी 20 हो जाएगा आपका आंसर। उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात की, इसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर, मतलब आपको क्या दिया R दिया 32 सेंटीमीटर, तो F बराबर R/2, 32 को 2 से डिवाइड करेंगे 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन बोल रहा है गोली दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। जो हमारे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं, पोल बोलते हैं। आगे देखिए गोली दर्पण कितने प्रकार का होता है, नाम लिखे। तो गोली दर्पण हमारा 2 प्रकार का होता है, एक आपका होता है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। उसके बाद देखते हैं गोली दर्पण के लिए सूत्र क्या होगा। तो 1/v + 1/u बराबर 1/f। ये हमारा क्या हो जाएगा गोली दर्पण के लिए दर्पण का सूत्र हो जाएगा। किसका सूत्र हो जाएगा, दर्पण का सूत्र हो जाएगा। उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। ऐसा कौन सा दर्पण है, तो याद रखिएगा अवतल दर्पण हो जाएगा। आगे देखते हैं किसी वस्तु का अवतल दर्पण के सामने कहाँ रखने पर वास्तविक उल्टा और आकार से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। तो याद रखिएगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच पर रखा जाए और C से परे रखा जाए तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक उल्टा बनेगा और आकार में छोटा बनेगा। आगे देखिए क्वेश्चन उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का हमेशा क्या बनेगा, हमेशा सीधा बनेगा और छोटा बनेगा। क्या बनेगा, हमेशा काल्पनिक या सीधा या छोटा बनेगा। तो याद रखिएगा हमारा उत्तल दर्पण है जो हमेशा काल्पनिक या सीधा बनता है और छोटा बनता है। ठीक है, देखिए चेहरा देखने के लिए सामान्यतः किस प्रकार का दर्पण का उपयोग करते हैं, तो समतल दर्पण करते हैं। उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का हमेशा काल्पनिक सीधा तथा बराबर प्रतिबिंब बना सके। बराबर वर्ड यूज हुआ है तो इसका मतलब समतल दर्पण हम लोग बोलेंगे, जो सीधा भी बनता है और बराबर भी बनता है। आगे देखिए कि जब किसी वस्तु का अवतल दर्पण का सामने C पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर C पर बनेगा। अगर कोई यहाँ पर आपको ये आपका P है, ये हमारा F है, ये हमारा C। अगर हमारा ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखेंगे तो हमारा उल्टा बनेगा और C में ही इमेज बनेगा। किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र ज़्यादा होता है, तो कौन सा दर्पण का दृष्टि क्षेत्र ज़्यादा होता है, तो याद रखिए उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र ज़्यादा होता है। कौन सा
दर्पण सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो याद रखिए वो आभासी मतलब सीधा बनाता है, उत्तल दर्पण बनाता है। आगे देखिए, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़ा हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। तो कौन सा दर्पण होगा? तो समतल अथवा उत्तल दर्पण होगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा आकार में वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो दर्पण का ध्रुव और फोकस के बीच में होना चाहिए। आगे देखिए क्या बोल रहा है, जब अवतल दर्पण में वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रहे तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा? दर्पण के पीछे बनेगा। मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए आपको ये पोल है और यहाँ पर फोकस है। अगर इसका बीच में अगर वस्तु रखा जाए तो यहाँ पर दर्पण के पीछे उसका इमेज बनेगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर जाने वाले प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद किस बिंदु से कटती है? तो याद रखिएगा फोकस के बाद कटती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या बोला, अगर यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आएगा तो कहाँ पर से कटेगा? फोकस पर से कट के निकलेगा। आगे देखिए, 1 मीटर वस्तु का आवर्धन अगर 2 है तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? 2 मीटर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर जब आपतन कोण 30 डिग्री है तो परिवर्तन कोण कितना होगा? 30 डिग्री ही होगा, सेम हो जाएगा। किसी लेंस की क्षमता P है और फोकस दूरी F है तो उसका रिलेशन क्या हो जाएगा? तो याद रखिए P बराबर 1/F हो जाएगा। आगे देखिए, लेंस का सूत्र क्या होगा? उसमें दर्पण के सूत्र में 1/v अब प्लस था, इसमें क्या हो गया? माइनस। 1/u बराबर 1/f। मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो उत्तल दर्पण लगा रहता है। सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपका पार्ट 1 है, 30 क्वेश्चन लिए हैं। तो इसके बाद वाला वीडियो में आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।